चलिए आप तारीख बताइए, जन्म तारीख। तारीख बाबा ओरिजिनल तो याद नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट में 5/10/1984 है। डॉक्यूमेंट की तो सही नहीं होगी। ना, सही नहीं है। ओरिजिनल मालूम नहीं है मेरे को। आपकी आवाज से बताते हैं जी। घर के बाहर निकलिएगा तो उल्टे हाथ तरफ एक तिराहा चौराहा है क्या? पुराना घर में है, लेकिन आपने आपके भाई या घर में कोई व्यक्ति ने कभी कोई ने जहरीली वस्तु खा ली थी क्या? गोतिया में बाबा खाए। कौन थे? चाची थे। चाची। घर के दरवाजे के बाहर कोई पानी की व्यवस्था बनाई है कि आपने अभी बीमारी के पहले? पीछे दरवाजा की तरफ है। दरवाजे के पास है। ये कब से है? आप माइक दे दो, बहू को माइक दे बेटा। 4-5 साल से है। इनकी तबीयत खराब कब से है? जी 3-4 साल से है। वो पानी के कारण इनकी तबीयत खराब हो रही, हम बोल तो रहे। तो बाबा हम लोग वो घर में छोड़ दिए, वो घर में नहीं रहते हैं। कब से? कब छोड़े? जी 8-9 महीना हो गया। और रहे कितने साल? जी रहे मतलब पहले वहीं पे जन्म हुआ, वहीं पे रहे। तो जन्म हुआ कितने साल के हो गए? जी ये मतलब 35 हो गया इनका। 35 साल वहाँ रहे, अब 5 महीना यहाँ रहे। जी। तो किसी से भी पूछ लो, बहुमत की विजय होती है। जी। कोई गलत कहे या सही कहे, अभी तो चल ही रहा है माहौल। जी। बहुमत की विजय, जो गलत सही तो भगवान जाने। जी। तो वो पानी का कारण आपके लिए बाधक। जी। दूसरा ये कि वो जो चाची गुजर गई, जी, उनसे भी कोई बाधा है, उसका समाधान हम बता देंगे, कोई डरने की बात नहीं। जी। कभी कभी घर में कुछ ऐसा महसूस होता है? जी नए वाला में तो नहीं होता है। फिर नए वाले जी हम लोग वहाँ रहते भी नहीं है बाबा, हम लोग नए वाले को छोड़ दो ना 10 मिनट के लिए। जी पुराने वाला में होता था कुछ कुछ। हम उसी घर की पूछ रहे, 35 साल जहाँ रहे। जी कुछ कुछ होता था बाबा। देखो बेटा जी, हम रायपुर में बैठे हैं, कल आए हैं जी, 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर जब तक पकड़े रहेंगे चेले लोग तब तक रहे आएंगे, फिर चले जाएंगे। जी बाबा। पर हम ये तो नहीं कह सकते कि रायपुर हमारा घर है। जी। घर तो हमारा जबलपुर ही है ना। जी। तो 4 दिन कहीं पहुंच जाए तो उस ट्रेन में चढ़ जाए तो कब्जा थोड़ी कर लेंगे, है कि नहीं? जी। तो ये इसलिए जहाँ ज्यादा समय रहे हम उसकी बात कर रहे हैं। जी बाबा। वहीं पर चाची का या जो भी है अनुभव होता था। जी। वो भी एक कारण है। जी। और क्या सवाल है आपका? दूसरी हम इनकी बीमारी का एक कारण और बता देते हैं। जी। इनकी बीमारी का महत्वपूर्ण कारण है इनकी सोच। जी। आप गौर से सुनना। जी। ये किसी बात से या तो भयभीत रहते हैं, डरते हैं, या किसी बात को बहुत ज्यादा दिन रात सोचते हैं, दिन रात सोचते जी हर समय टेंशन में रहते हैं बाबा। है ना? सही बात। जी। जब ये किसी भी बड़े डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर बताते नहीं जी पूरा रिपोर्ट निगेटिव आ रहा है बाबा, सब जांच हो गया पेट का, पर कुछ भी नहीं निकल रहा है। रिपोर्ट यहाँ की होना चाहिए, रिपोर्ट पेट की करा रहे हो। जी। मामला ही दूसरा है ना। जी। तो सच्चाई ये है कि इनका दिमाग डिस्टर्ब है, उसके कारण पेट में तकलीफ हो रही है। जी। दिमाग से ये परेशान है, भयंकर अपसेट रहते हैं, जरूरत से ज्यादा। जी जरूरत से ज्यादा रहते हैं, पूरा इलास्टिक की तरह बात को खींचते हैं। जी। जी। जो बात नहीं है वो भी सोचते रहते हैं। जी। कुछ भी सोचते रहते। जी। उस द्वंद के कारण इनका पेट डिस्टर्ब होता है। किसी बड़े पेट के डॉक्टर से पूछना, अगर कोई बड़ा करीबी होगा तो बता देगा। डॉक्टर बताते नहीं, उनके धंधे का मामला है। जी। व्यापार का मामला है। सच बात यह है जी। जब आदमी बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत टेंशन में होता है, तो उसका पेट डिस्टर्ब होता है। जी। टेंशन में होता है तो बीपी बढ़ता है, टेंशन में होता है तो शुगर बढ़ती है। जी। बहुत कुछ टेंशन में होने लगता है। तो ये ज्यादा सोचने के कारण इनका पेट डिस्टर्ब होता है। जी ड्यूटी में भी पूरा हार्ड काम है बाबा, ड्यूटी भी पूरा हार्ड है बाबा। काम करने से कोई कमजोर नहीं होता। जी। हम यहाँ की बात नहीं कर रहे, यहाँ तो सब मालगुजार हैं। जी। पर हम हमारी बात कहो तो 3 बजे रात के पहले कभी शायद कभी सोने मिल जाए। 27 साल होगा, 27 साल। जी। अब तो काम इतना बढ़ा है कि 4-4 बजे रात में सोने मिलता, सवेरे 7:30-8 बजे उठना ही पड़ता। लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता, काम को मन से करोगे कभी भारी नहीं लगेगा, और भार समझ के करोगे तो हमेशा बीमार रहो। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, उसको खेल बना लो। आपने हमारी बात को अगर गलत लगे तो गौर करें। आपको अगर कोई काम दिया जाता है जिसमें आपका मन नहीं लगता,
तो आप तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप फुटबॉल खेलते हैं 4 घंटे, सुबह से 4 घंटे फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, लेकिन वहां से जब आते हैं तो तरोताजा एनर्जेटिक होकर लौटते हैं। क्यों? फुटबॉल आपके पसंद का सब्जेक्ट है, एक बात। दूसरा, फुटबॉल को आपको गोल करना है, अपनी जगह पर भेजना है, तो आपके पांव के जहां जूते की नोक होती है, जहां बॉल होती है, वहीं पर आपका ध्यान केंद्र, जहां पर शरीर है वहीं पर मन है, जहां पर शरीर है वहां पर ध्यान है, आप कभी नहीं थकेंगे। इसलिए मन के काम, जो पसंद का काम है, उसमें बच्चा आगे निकल जाता है, और जो पसंद का काम नहीं होता वो कहीं नहीं निकल पाता, कहीं नहीं पहुंच पाता। जिनके पास कुछ नहीं है, बंबई में हमने देखा है, यार्ड में ट्रेन खड़ी होती सफाई के लिए, रात में उन ट्रेनों में नौजवान सो जाते। हमारे जबलपुर का खुद एक व्यक्ति था, नाम नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ा नाम कमाया उसने जाके, जब हाँ बंबई में ट्रेन में सोता था, दूसरों की छतों पर टेरेस पे सोता था, लेकिन लगन थी तो बंबई में जाके मुकाम बनाया, देश विदेश में पैसा कमाया, सब कुछ बना लिया। तो लगन की बात। तो काम को जब हम ये समझेंगे, अरे यार ये काम करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, तो वो भार लगेगा। और जब उस काम को आप खेल बना लो, इसमें एंजॉय है, मजा है, आनंद है, तो वो काम फिर खेल बन जाता है। तो काम से कोई कमजोर नहीं होता जी। काम से यहाँ पे लोग कमजोर होते हैं, हमने जरूर देखा है। कितना ही पैसा दो, आज का कोटा हो गया, अब नहीं करेंगे, कल करेंगे जी। है, क्या करते हैं, अपना अपना नेचर है। इसीलिए तो दूसरे लोग सफल हो जाते हैं, लोकल लोग परेशान रहते हैं। बताइए, तो आप ये उपाय करिए, एक क्या? हनुमान बाहुक का पाठ सुनिए। जी सुनते हैं बाबा यूट्यूब पर आपका। रोजाना सुने। 45 दिन नहीं हुए अभी, कितने दिन जी हुए? नहीं बाबा, 45 दिन नहीं हुआ। 45 दिन नहीं हुए, कितने दिन हुए? जी 21 दिन, 22, 11 दिन, कितने? जी नहीं, अभी 4-5 दिन से ही चालू किए हैं। 4-5 दिन में हनुमान जी ने एक कृपा कर दी कि आपसे मिल गए बाबा जी। पर्ची भी नहीं थी तो भी हमने बुला लिया। जी बाबा, आपसे मिल गए, वही हुआ है जी। अब आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और मेडिटेशन, और दिन भर जो है आपको चुटकुले सुनना है, खिलखिला के हंसना है। अगर देखो भाई मेरी बात समझो, अगर आप देखो, बिल्कुल बड़ी बात, बहुत काम की। कबीर दास ने दुनिया कहा है गुणी जनों को, बुद्धिमानों को। कबीर दास कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई गुनिया, हम मर गए तो मर गई दुनिया, जब हम ही चले गए तो दुनिया खत्म हो गई। आप इस संसार के लिए कुछ नहीं है ऐसा मान लो, लेकिन 2 बच्चे, पत्नी, परिवार, इनके लिए तो आप ही संसार हो कि नहीं बताओ? तो आपको फिट रहना चाहिए, 2 रोटी ज्यादा खाओ, प्रसन्न रहो, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखो, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग कमजोर पड़ जाते हैं तो उस घर की परिस्थितियां बदल जाती। बहुत खराब संसार है। जब तक पेड़ हरा होता है लोग उसकी छांव लेते हैं, और जब पेड़ सूख जाता है तो उसको जला के ताप लेते हैं। लोग बड़े विचित्र हैं। ये माँ बाप पे भी लागू होता है। लोग व्यर्थ परेशान होते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी, बाद में बेटी जबरदस्ती शादी कर लेती है, बेटा जबरदस्ती शादी करके भाग जाता है। कोई बुढ़ा बुढ़िया बचते हैं जो जिंदगी भर लड़ते हैं, बुढ़ापे में अपना जीवन काटते हैं। तो मजे से रहो। जी बाबा, थोड़ा कर्ज भी है। कर्जे के लिए थोड़ा सा बुधवार के दिन चने की दाल चढ़ा दिया करो गीली करके। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। हे ऋण मुक्तेश्वर महादेव, आपने राजा हरिश्चंद्र का भी कर्ज चुका दिया था, मेरा भी कर्ज चुका दीजिए, ऐसी प्रार्थना करिए जी भोले बाबा पे। और उधार लेना बंद करो, कर्ज अपने आप कम हो जाएगा। जी कोशिश करो। जिनकी उधार लेने की आदत बन जाती है, यकीन मानो उधार में वो दरवाजे पे हाथी बांध लेते हैं। उधार की आदत बच्चों को भी नहीं डालनी चाहिए। हमेशा बोलो नगद में लेके आओ, नहीं है तो मत लो। पुत्र का, ठीक है बाबा पुत्र का योग है क्या? 2 पुत्र है। अब इनसे जो पुत्र होगा वो भी उदासी राम होगा। तो पहले तो इनको खुशी राम बनना चाहिए। पहले खुश रहें, प्रसन्न रहें। देखो भाई, बहुत चीजें मायने रखती हैं। हम अच्छे हैं तब हमारे अच्छे जी नहीं बाबा, बिहार के हैं ना, पुत्र के लिए बहुत वो प्रताड़ित होते हैं।
अच्छा, बिहार में ऐसा है, जी बिहार में ऐसा है होता होगा। जी। तो 2025 में पुत्र का योग बन रहा है क्या बाबा? तुमने तो 2025 तारीख और बता दो तुम। नहीं बाबा, तारीख क्या बता। पहले फिट हो जाओ आप, शारीरिक दृष्टि से फिट हो जाओ जी तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान के पास है, आने वाले समय में पुत्र दिखाई देता है। जी ठीक है, जी है। ठीक है बेटा, एक पर्ची निकाल लो, सुखी रहो।